एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साहूकार था। उसके पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसका एक ही लड़का था और माँ बाप उसको बहुत लाडला रखते थे और बाप का बहुत बड़ा व्यापार था। तब वो जवान हुआ, उसके पिताजी ने सोची तुम इसका रिश्ता ले लो। तो लड़के ने एक शर्त रख दी, जो मेरे शादी करके आएगी मैं उसको रोज 10 जूते सिर में मारा करूंगा। मंजूर होगी तो शादी कर लेगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने तो और चिंता होगी कि रोज 10-10 जूते सिर में मारेगा तो इसके कौन डटेगी, कौन अपनी लड़की को देगा। तो एक साहूकार उनके गांव में आ गया और रिश्ते के लिए उसने पूछा, आपका लड़का जवान हो गया है, रिश्ता लेता होता है। तो उसके पिताजी ने कहा, मेरे लड़के की एक शर्त है कि जो मेरे शादी करके आएगी उसके मैं रोज 10 जूते सिर में मारा करूंगा। मंजूर हो तो रिश्ता करो, नहीं तो मैं रिश्ता नहीं करूंगा। उसके पिताजी ने कहा, अपने बच्चे का आज तक मैंने एक 5 आंगड़ी नहीं लगाई है, तो मैं कैसे सौंप दूंगा कि रोज 10-10 जूते खाएगी। तो उसने ये सोचकर वापिस चल दिया। घर पर गया तो उसकी औरत ने कहा, कहीं रिश्ते के लिए कुछ बात चली। तो उसने कहा, ऐसे ऐसे बात है, एक लड़के देखा था और वो बोला कि मेरे को 10 रोज जूते खाएगी मेरे से तो रिश्ता लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो बोला, तन्ने क्या कही? अगर मैंने तो बोल दिया, अगर मेरे को तो मंजूर नहीं है। तो ये बात उसकी लड़की सुन रही थी। उसकी लड़की ने कहा, पिताजी ये रास्ता मैं जरूर करूंगी। पिताजी बोले, बेटा तेरे को कैसे अच्छा लगा जब रोज रोज 10-10 जूते खाएगी, तेरा तो सर गंजा हो जाएगा। मेरे को ऐसे रिश्ते की बेटा लड़कियां की कमी नहीं है। उसकी लड़की ने कहा, नहीं पिताजी ये ही रिश्ता मैं लूंगी, इसी के साथ मैंने शादी करनी है। तो ये सुनकर उसका पिताजी फिर गया उस लड़के के पास और कहने लगा, बेटा ये शर्त क्या जरूरी है, मान नहीं जाओ, ऐसे कौन रिश्ता करेगा तेरे। उसने कहा, मैंने तो जो शर्त रख दी वो रख दी, करो तो ठीक है, ना करो तो मेरे को कोई जरूरी नहीं है। बोले, मैं दहेज इतना दे दूंगा। फिर लड़की का है ना, जूते मारने की जरूरत नहीं है। उसने कहा, मेरे को दहेज की जरूरत नहीं है, फिर मैं तो रोज 10 जूते जरूर मारूंगा। फिर वो ना कैसे करे, उसकी लड़की जिद कर रही है। तो उसने वो लड़की का रास्ता मंजूर कर लिया। धूम धड़ाके तो शादी हुई। शादी होकर उसकी लड़की उस लड़के के पास गई। उसकी सास ने भी बड़े लाड चाह था उसका, अपने पानी दूध पानी जो है आई के लाड प्यार करे। तो शुरू वाले दिन उसका आदमी उसके पास आया, उसने हाथ में जूता लिया और बोला, 10 जूते खा। लड़की बोली, अब तक तो मैंने आपके घर का पानी भी नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है, तो जूते कैसे खा लूंगी। बोले, मैंने तो शर्त रखी थी और मंजूर कराया था। बोला, ठीक है, मानती हूँ यह बात है, लेकिन आप तो अपने पिताजी की कमाई से गुजारा कर रहे हो, आप तो कुछ भी नहीं कमाते। जब आप कमा कर लाओगे ना और तेरी कमाई खाऊंगी, तब रोज 10 जूते में खाने के लिए तैयार हूं। लड़का तो एकदम चौंध गया। उसने ये बात अपने माँ बाप को कही। उसके माँ बाप भी खुश हुए, अगर मेरा इतना शैतान लड़के को संस्कारी बहू आई है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो कमान लगेगा। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप कुछ पैसे दे दो और अपना जहाज दे दो, मैं कमाने के लिए जाऊं। तो पिताजी ने मंजूर कर ली, चला गया।
वहां जाकर उसने कुछ जहाज में कारोबार शुरू करया और एक बंदरगाह पर उसने जहाज रोकी और एक नगरी में चला गया। तो वह नगरी ठगा की थी। जब उस नगरी में उसने दौरा किया तो उसने एक अंधा आदमी दिखाई दिया और उस अंधे आदमी ने कहा, आ गए बेटा, आज तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए? तो लड़का तो सहम गया कि ये तो पिताजी ने भी जाना है। बोला क्या बात है? बोला आपका पिताजी मेरी आंख ले गया था और आज मैं 10,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ। उसने कहा था 10,000 रुपये दे दिए तेरी आंख दे दूंगा। मैं आज 10,000 रुपये देने आया हूँ और मेरी आंखें वापिस कर दे। लड़का बोला मेरे पास तो आंखें नहीं है। बोला नहीं है तो फिर मैं पैसे नहीं दूंगा। न बोला ठीक है, बोला मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, फिर आऊंगा जब मैं पिताजी से पूछ कर आपकी आंखें ले आऊंगा। उसने अच्छे पैसे ले लिए, नहीं तो बोला 10 मोर सरपी देनी पड़ेगी। तो उसने दे दिया। फिर अपने आगे नगरी में चल पड़ा। आगे देखा था एक लंगड़ा आदमी उसके सामने खड़ा। हाँ बेटा आज आप आए, आपका पिताजी क्यों नहीं आया? उसने देखा ये तो आंधा आया था, पिताजी नहीं साकिए कर रखा है। बोला नहीं क्या बात है? बोले आपका पिताजी मेरे टांगे ले गया था और बोला 8,000 रुपये लिए थे मैंने, आज मैं 8,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ और मेरी टांगे दे दे। वो टांग कहाँ से देगा? उसने फिर कहा कि थोड़े बहुत पैसे ले ले, फिर आऊंगा जब ले आऊंगा अपने पिताजी से पूछ के। चले आ गए, उसने भी अपने पैसे दे दिए कुछ। आगे एक ऐसी बहुत सुंदर औरत खड़ी सामने और उसकी नजर उस पे गई और वह औरत बोली, आ गए? हमारी नगरी में तो है ना मेहमान का आदर सत्कार करना बहुत जरूरी है और मैं सोने के गिलास में दूध पिलाऊंगी। तो और खुश हो गया। उसने सोने के गिलास में दूध डाल दिया और उसने पीकर गिलास रख दिया। तो एक बिल्ली उस गिलास ने लेकर ने और चली गई, उसके जहाज में रख दी। तो वो चलन लग गया। तो वह औरत बोली मेरा सोने का गिलास तो दे जाओ। उसने देखा गिलास तो नहीं है। बोला नहीं गिलास है ना, तो सोने के गिलास के बदले ना 10,000 सोने की मोहर लूंगी। तो वो कहाँ से सोने की मोहर दे? और चिंता में हो गया। तो उसने अपना बेचारे दुखी सौखी होगा करके ने उसने 10,000 सोने की मोहर दियो। कति कंगाल हो गया। फिर वहां से वो चल पड़ा। फिर रास्ते में कुछ ने अजनबी मिला और बोला बेटा आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। बोला क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, ऐसे ऐसे सब कुछ खत्म हो गया। उसने कहा बेटा नो करा कर, तू है ना लड़की का भेष बना ले और मैं भी यहाँ गाना बजाना कर कर अपना गुजारा कर रहा हूँ, तू भी ऐसे ही गुजारा कर लिए। उसने लड़की का भेष कर लिया, वो गाना गाता, वो नाचा नुची करे जाता। उसके वहां 8-9 महीने बीत गए। उधर उस लड़की ने अपने ससुर से कहा पिताजी 6 महीने की कह के गए थे, अब तक नहीं आए। बोला कहीं रोक तो नहीं लिए किसी ने? बोला बेटा आज तू की तो जाएगी। बोला नहीं पिताजी मेरे को है ना एक जहाज दे दो और मैं जाऊंगी। बोला ठीक है, तो बेटा जाओगी ना तो 5 रक्षकान भेजूंगा तेरे साथ और एक कुत्ता ले जा। तो वह चली गई। तो उसने उस नगरी में जाकर गई तो फेरा लगाया। तो वो ही अंधा आदमी एक आंख से बोले आ गई बेटा, आज तेरा आदमी नहीं आया। वो समझ गई जरूर ये नगरी ठगा की है, मेरा आदमी इन्होंने कुछ करे है और इसलिए नहीं पाया है। बोला मेरी आंख ले गया था तेरा ससुरा और मेरी आंखें नहीं थी और आज मैं 10,000 रुपये लेकर आया और मेरी आंख दे दे। बोला ठीक है। और समझ गई। उसने अपने 2 नौकर पास रख लिए और 2-3 नौकर जहाज में भेज दिए। बोला जाओ इसकी आंख लाओ, जहाज में रखी है। तो
जहाज में जाकर न उसके सेवादार ने बोला यहाँ तो आंखें नहीं है। तब वो लड़की ने कहा देखो जी बात ऐसे है, पहले आपने अपनी आंखें निकाल कर देनी होगी। वहां पर तो बहुत सारी आंखें हैं, मेरे ससुर जी ने तो बहुत सारी आंखें निकाली हैं, तो आपकी आंखें निकालनी पड़ेगी तब सेट होगी। तब वो समझ गया तो बाज लिया। फिर उसने नगरी में फेरा लगाया। फिर वो लंगड़ा आदमी टकरा गया। लंगड़ा आदमी भी ऐसे ही बोलने लगा। उसने कहा एक जहाज में बहुत सारी टांगे हैं, लेकिन पहले आपने ये अपनी दूसरी टांग भी काट कर देनी पड़ेगी। तो वो तो समझ गए, तो बहुत समझदार औरत है, ये बस में नहीं आओगी। वो भी भाग गया। फिर आगे उसने वही औरत दिखाई दी और औरत बोली कि हमारे यहाँ है ना रीति रिवाज है सोने के गिलास में दूध पिलाने की, तेरे को पिलाऊंगी। बोला ठीक है। उसने दूध पी कर रखा। वहां बल्ली उस गिलास ने लेगी, चलन लगी। तो गिलास नहीं वहां। बोली बोला गिलास नहीं है, तेरे को जेल में कराऊंगी, नू है। बोला ठीक है, जहाज में रखा है गिलास, मैं निकाल कर ले आती हूँ। जहाज में लेकर गई। वो कुत्ता बंद रहा था। वह बिल्ली, वो कुत्ते ने देखकर वह बिल्ली तो उल्टी आएगी, कड़ा गिलास ले जाती उड़ा। तो वो आई खाट के नीचे वो गिलास ले बैठी। अतः एक मुनि आ गया। वो बोलिया बोले आना गिलास की तहकीकात करनी पड़ेगी। देखा था गिलास तक खाट तड़ा बिल्ली ले रही है। अतः उस और लड़की तो बोले बोला ये तन्ने कुछ जालसाजी करी, झूठ बोली है तने इसको फंसाने के लिए। और जब वो औरत जेल में करी, फिर वो समझ गई। फिर वहां से वह चलती। देखा था एक आदमी गाने गा रहा है, एक लोगाई के वेश में नाचा कूदी कर रहा। वो समझ गई। उसने बोली कि मैं अपने जहाज में तेरे को काम के लिए रख लेती हूँ और इससे ज्यादा कीमत दूंगी। तो वहां से उसको लेगी, अपने जहाज में ले ली। तो वो बोली तू है ना ये कपड़े तो उतार दे, तो आदमी है तो लुगाई नहीं है, अरे ये मर्दाड़े कपड़े पहन ले। अरे 2 महीने में इसे जहाज न लेकर आ जाइए, मैं आ जाऊं तो मैं तेरे को तेरा खर्चा पानी दे दूंगी, और नहीं तो ना भी आऊं, गणे दिन भी लाग जा। वो तो खुश हो गया, कपड़े मिल गए बढ़िया। तो 2 महीना पाछवा कड़ावे थी। वो तो राजी हो गया, अच्छा धन कमा लिया, अपने बाप दौड़ गया। तो बाप तो इधर बता दी, बाप ऐसे ऐसे बात हुई मेरे गया। तो औरत दौड़ गया न बोलिया जितने दिन वहां रखा हूं 8 महीने हो गए। तो 8 महीने में जितने जूते 10-10 रोज बने थे वो सारे मारूंगा, शर्त तैयार कर ली। तो वह लड़की बोली एक शर्त है, आप कमा कर तो नहीं लाए हो। वो समझ गया। बोला क्यों कमा कर क्यों ना लिया हूं। उसने वो कपड़े निकाल के दिए। वो जनान ने अपने घर ले आई थी और मर्दान ने उससे पर आई थी। उसने वो कपड़े उससे ही दिखाए। बोले ये ऐसे ऐसे कपड़े हैं और मैं तेरे को देख आई थी। तब उसकी आंखें खुली। उसने कहा, तब पहले उसका घमंड नहीं टूटा था, तब उसका घमंड टूटा जब उसने अपनी औरत से माफी मांगी और वो कमाने लग गया। और तब से है ना उसने समझदारी से काम करना शुरू किया और मिलकर कारोबार चलाया। तो काम करे बिना सह के, काम तो बहुत जरूरी है। तो भाई काम करना जरूरी है। घमंड का हमेशा सिर नीचा होता है।